दोस्तों यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में एक मिड एयर डिजास्टर हुआ है। दोस्तों ये एक ऐसा हादसा है जो कि यूजुअली कल्पना के भी परे होता है आज के टाइम में, जब हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए वो सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कई वायरल वीडियोस इसमें से आ रहे हैं जिनको हम देखने वाले हैं। पर दोस्तों यहाँ पे हमें चिंता की घड़ी हमारे लिए भी ये है। कारण है ये जो हादसा है, अगर हम इससे लर्निंग्स ना लें तो हमारे यहां भी ये रिपीट हो सकता है। दोस्तों यूएस में एक सिविलियन जेट और यूएस आर्मी हेलीकॉप्टर के बीच में कोलिजन हुआ है। कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जान इसमें बचना लगभग ना के बराबर है। इट विल बी अ मिरेकल यदि कोई जान इसमें बची हो। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, अगर आप जेट की बात करें तो सिविलियन एविएशन जो जेट थी उसमें 64 लोग ऑन बोर्ड थे, और वहीं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो आर्मी की थी उसमें 3 सोल्जर्स ऑन बोर्ड बताए जा रहे हैं। और वॉशिंगटन डीसी में जो हादसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से लेके सब कोई यहाँ पर अगर आप देखें तो चिंतित हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एसेट्स बता देता हूँ। एक तरफ ये UH-60 ब्लैक हॉक वीआईपी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था, इसमें 3 सोल्जर्स इस वक्त तैनात थे। और वहीं अगर आप देखें दूसरी ओर, इस प्रकार से अगर आप देखें तो अमेरिकन एयरलाइन जो इनका एक प्लेन था, जो कि अगर आप देखें तो बहुत ब्रॉड बॉडी नहीं, नैरो बॉडी था। 60 लोगों की कैपेसिटी वाला ही, करीबन 64 लोग ही इसमें थे, तो उसी कैपेसिटी वाला ये प्लेन था। ये प्लेन विशिटा कैंसास से चल के वॉशिंगटन डीसी जा रहा था। वॉशिंगटन डीसी में लैंडिंग के ठीक पहले ये हादसा हुआ है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ है, आइए जरा वीडियो के द्वारा इसको हम देखने का एक बार प्रयास करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी नजर इस वक्त क्या हो रही होगी कि इस प्लेन पे ही बनी होगी। आप उस पर नजर ना बनाएं, नीचे एक प्लेन है, इसको आपको देखना है। दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पे, इस पूरे वीडियो में 3 एसेट्स आपको, 3 ऑब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एक ऊपर में है दोस्तों प्लेन जो कि टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट है जो जा रही है। दूसरी तरफ एक प्लेन है, यहाँ पे बड़ी ब्राइट दिख रहा है, वो लैंडिंग फ्लाइट है। तीसरा यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा फेंट लाइट आपको दिख रहा है जो कि हेलीकॉप्टर है। अब इस कंटेक्स्ट में ध्यान से वो वीडियो देखिएगा। ये ऊपर जाने वाली फ्लाइट को इग्नोर कीजिए, नीचे वाली फ्लाइट को ही ध्यान से देखिए, इसको इग्नोर करना है। यहाँ पे एक फ्लाइट दिख रही है आपको, ये इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहा है, देखिए आया हेलीकॉप्टर, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, और पास आके ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टकराया। जहां पे ये एक्सप्लोजन हुआ, नीचे नदी थी जिसमें जाके दोनों ही जाके गिरे हैं, जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको और एक यहाँ पे मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा, दूसरे एंगल से ये लिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे कोलिजन हुआ है। तो ऑब्वियसली जो रिजोल्यूशन है बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे कोलिजन हुआ है, ये दूसरे एंगल से आपको दिख रहा है। और बाकी तो आपने ये देखा ही जिस प्रकार से आपको ये दिखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रडार के जो उसमें व्यू है वो भी एक बार जरा आप यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं। दोस्तों फिर से आपको दिखा रहा हूं, फिर से यहाँ पे देखिए आप, ब्लैक हॉक का कॉल साइन पैड 25 है। ये सिविलियन एयरक्राफ्ट है, वी जो आप देख रहे हैं। जैसे एक दूरी पास आई, यहाँ पे CA यानी कोलिजन अवॉइडेंस ट्रिगर हो गया है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं वो बोलना शुरू कर दिए। कंट्रोलर ने इस वक्त पैड 25 से पूछा, यानी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से पूछा, क्या आपको प्लेन विजुअली दिख रहा है? CRJ जो कि प्लेन है, पैड 25 ने कंफर्म किया, हाँ मुझे दिख रहा है, और मैं स्वयं विजुअल सेपरेशन यानी विजन में आ गया, तो अब मैं स्वयं मैन्यूवर करके दूर जाना चाहूंगा। यानी कि वो अफर्म कर रहे हैं कि वो प्लेन देख रहे हैं, उनके पास आ रहा है और वो स्वयं अवॉइड करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उन्होंने कहा और उसके बाद इस तरीके से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कोलिजन अवॉइडेंस शुरू हुआ, तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंगेज हुआ, और इस वक्त अगर आप देखें तो अब ये अचानक से अपना टर्न करेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ मुझे देख रहा है, प्लेन भी मेरे विजुअल दायरे में आ चुका है, और ये टर्न करना इस वक्त शुरू करेंगे। और इससे पहले ये कंफर्म करते, कुछ काम करते, तब तक में कोलिजन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहीं पे ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स रुक जाते हैं और जाके ठीक वहीं का वहीं पे क्रैश होता है, दोनों आपस में टकराए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, इस वक्त व्हाइट हाउस से भी अगर आप देखें
तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हाँ मैं टोटली ब्रीफ हुआ हूँ, बड़ा ही टेरेबल एक्सीडेंट हुआ है जो ये हुआ है, रीगन नेशनल एयरपोर्ट में हुआ है, प्रभु उनके आत्माओं को शांति दें। और इतना ही नहीं, इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो भी काम हो सकता है वो यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों का कहना है कि इतना मैन्यूवरेबल मिलिट्री ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर होता है जो वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया है, वो कैसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट से क्रैश कर सकता है। आज के टाइम में जब इतने सारे कहीं ना कहीं हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है जो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, फिर भी कैसे हो सकता है कि वो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो पोटोमैक रिवर के ऊपर फ्लाई कर रहा है वो कैसे एक सिविल एविएशन प्लेन से, अमेरिकन एयरलाइंस के फ्लाइट से जाके टकरा गया। तो क्या ये इंटेंशनल है, क्या ये टेरर हादसा कुछ हुआ, क्या हाईजैकिंग हुई, तो ये सारे यहाँ पे भी र्यूमर्स आने शुरू हुए। खैर जो भी है दोस्तों, यहाँ पे ये सारे र्यूमर्स जब तक आ रहे थे, कारण क्या था, एक दिन पहले अमेरिकन एविएशन के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक दिन पहले और एक इसी प्रकार का वीडियो आया था F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, जी हाँ दोस्तों F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसके एक प्लेन की कीमत है $100 मिलियन से भी अधिक, $0.1 बिलियन की कीमत वाला वो प्लेन, एक प्लेन जिसकी कीमत है वो इस प्रकार से गिरा है। ये कल का न्यूज है दोस्तों। खैर इसमें जो पायलट थे उनकी जान बच गई थी। आप यदि ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पैराशूट में पायलट इजेक्ट कर चुके हैं इस जगह पे, और 100 मिलियन का ये एसेट, 100 मिलियन का एसेट उस तरीके से बर्बाद हुआ। पायलट जो हैं वो तो बच गए थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो अमेरिका में कई सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो फिलहाल जो नदी है उससे प्लेन और हेलीकॉप्टर दोनों को ही क्रैश साइट पे पहुंचा गया इस उम्मीद में कि कोई जान बचे, कोई जीवित व्यक्ति मिल जाए। फिलहाल दोस्तों तलाश जारी है, हम यही है ना यहाँ पे चाहेंगे, यही हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करेंगे कि जान बचे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जानना होगा, हादसा इस प्रकार का है जो कि बड़ा ही दर्दनाक है और इस तरीके से और भी जगह पे दोहराया जाया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहा जा रहा है जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर थी, ब्लैक हॉक थी, रिपोर्टेडली जो जर्नलिस्ट का कहना है कि वो डार्क फ्लाई कर रही थी। मतलब कि चॉपर जो था वो अपना सिग्नल ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा था, जिस वजह से अगर आप देखें तो कंफ्यूजन हुआ है। हालांकि जो भी है, यहाँ पे पेंटागन का कहना है कि फिलहाल तो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तभी कुछ भी बताएंगे। लेकिन जर्नलिस्ट कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मिलिट्री ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अपना सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहा था, जिस वजह से ब्रॉडकास्टिंग नहीं होने की वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि ये संभावना बनी रहती है उन एयरफील्ड्स में जहाँ पे सिविल एविएशन, मिलिट्री एविएशन दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हों, क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट कई बार अपना जो सिग्नल होता है वो बंद करते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। कई बार ऑपरेशनल रीजन होता है, कई बार ड्रिल होता है। यूजुअली ये वेल कोऑर्डिनेटेड होता है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कि कैसे इसको मैनेज करना है। अब ऐसा तो नहीं है पहली बार हुआ होगा, सालों से एविएशन में अगर आप देखें तो सिविलियन एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो कारण था वो कोऑर्डिनेशन वर्कआउट कर रहा था। जब ये कोऑर्डिनेशन वर्कआउट नहीं होता है तो इस प्रकार के आप हादसे देखते हैं। तो ज़रूरी है दोस्तों हम सीखें, क्योंकि भारत में भी ऐसे कई एयरपोर्ट हैं जो जॉइंटली सिविलियन और मिलिट्री साथ में यूज़ करते हैं। आप पुणे एयरपोर्ट देखें, वो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट सेम रनवे से उड़ते हैं जिनसे सिविलियन प्लेन्स उड़ते हैं। इसके सिवा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंडियन नेवी के साथ वो शेयर्ड है। सिविलियन फ्लाइट्स जो डैबोलिम में है वो सेम, अगर आप देखें तो INS हंसा वो भी इंडियन नेवी के भी यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्हीं के द्वारा कंट्रोल्ड है। श्रीनगर एयरपोर्ट जैसे ही आप देखें तो IF के साथ ये मैनेज्ड है। वैसे ही पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट ये इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के द्वारा जॉइंटली यूज्ड है सिविलियन एयरक्राफ्ट के द्वारा। जोधपुर एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, फाइटर स्क्वाड्रन्स वहां से उड़ते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट तो IF स्टेशन अगेन बागडोगरा है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बड़ा क्रिटिकल है और सिविलियन एयरक्राफ्ट भी यहीं पे लैंड करते हैं। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है दोस्तों, IF ट्रांसपोर्ट बेस है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ उड़ान फ्लाइट्स वो भी यहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी यहाँ पे इसलिए ये हो जा रहा है कि हम इसको बेटर मैनेज करें। ये हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि यहाँ से जो मिस्टेक्स हुए होंगे
कोऑर्डिनेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, उससे हम कुछ लर्न करें ताकि ऐसा हादसा हमारे यहाँ ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉइंट डुअल यूज एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ भी हैं, तो हमारे लिए भी काफ़ी कुछ लर्निंग इसमें होने वाला है। पेंटागन रिपोर्ट में क्या आएगा, हमारी नज़र भी उस पर बनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है केवल 11,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर्स सब यहाँ पे कवर कराया जाएगा, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा रिपब्लिक डे ऑफर आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों, ये हमने एक्सटेंड कर दिया 31 जनवरी तक, तो फ्लैट 60% ऑफ है विद अश्योर्ड सक्सेस है। आप देख सकते हैं आपके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन 23,499 में है, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन 24,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, अनलिमिटेड एक्सेस सारे ही बैचेस का आपको मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एश्योर्ड सक्सेस मिल रहा है, यानी कि अगर यदि आपने 2026 का एग्जाम दिया और आप क्लियर नहीं कर पाए उसमें, तो आपको हम 1 साल का एक्सटेंशन देंगे सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। क्या है, एक बार जरा पढ़ लीजिए इसको, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे कई बैचेस चल रहे हैं। आरंभ, वैसे ही आप देखें 2026 के लिए इग्नाइट, शिखर, ये सब अलग अलग माध्यम में, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।